हेलो स्टूडेंट, आपका ओम क्लासेस विद प्रताप हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत और सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में रीट मॉडल पेपर की श्रृंखला में रीट मॉडल पेपर थर्ड के अंतर्गत सब्जेक्ट साइंस के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो 1 to 1 से 135 तक थे। उसी से आगे आज हम सॉल्व करेंगे। 136 क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ द्वारा प्राणियों द्वारा कौन सा रोग होता है। ऑप्शन में दिया हुआ मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, एड्स और हैजा। तो मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। सबसे पहले बात करें हम प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के लिए शॉर्ट ट्रिक होता है मलेरिया, होने पर ताला जार पर सोना। अब आपसे बात कर रहे टोटल इसमें आपके 5 बीमारियां बताई गई है। सबसे पहला तो है मलेरिया, नाम से मालूम चला है। पर से आप कह सकते हो पायरिया, कौन सा पायरिया। काला जाल से आप कह सकते हो काला जाल, ये भी बीमारी होती है। थर्ड और दूसरी बार आ रहा पर, तो पर से आप कह सकते हो पेचिस, क्या कह सकते हो पेचिस। और सोना का मतलब होता है निंदा रोग। तो टोटल कितने हुए 5 हुआ। फर्स्ट में हुआ मलेरिया कह सकते हो, पायरिया, काला जाल और पेचिस और सोना। टोटल इतनी बीमारी हुई 5। तो ऑप्शन के हिसाब से प्रोटोजोआ से पूछा था तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया। अब इसी से हम व्याख्या करते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया। फिर बात करें हम जीवाणु जनित, तो जीवाणु के लिए शॉर्ट ट्रिक है बेटा ड्रोनी कुछ खास पड़ी है टीक। टोटल इसमें आपके पास में 11 रोग है। बे से होता है बैक्टीरिया, बे से आप क्या कह सकते हो बैक्टीरिया। अब टा से टाइफाइड, गो से गोनोरिया, क्या कह सकते हो गोनो। नी से निमोनिया, पू से कुष्ठ रोग और क्षय रोग, हा से हासी रोग, स से सिलेरियो, प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, है से हैजा और टी से टिटनेस। टोटल इतने हुए टाइफाइड, गोनोरिया, निमोनिया, कुष्ठ, क्षय, खांसी, सिलेरियो, प्लेग, डिप्थीरिया, हैजा, टिटनेस। और बे से हो गया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया तो हिंदी में कह सकते हो आप बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो ये जीवाणु जनित रोग टोटल इतने आपके पास में 11। एक बार वापस बता देते हैं बेटा, बे से बैक्टीरिया और टा टाइफाइड, गोनोरिया, निमोनिया, कुष्ठ, क्षय, खांसी,
सिलेरियो, प्लेग, डिप्थीरिया, हैजा और टिटनेस। टोटल कितने हुए? 11। ये जीवाणु जनित। फिर बात करें हम वायरस जनित वायरस, तो हिंदी में कह सकते विषाणु। विषाणु विषाणु टू शॉर्ट इट छत टू मिल्च पल्सेस टू पेड़ा। या फिर आपको मैं दोबारा देता हूँ सही में, छत टू मिल्च पल्सेस टू पेड़ा, आप ऐसे भी कह सकते हो। इसमें भी टोटल कितने रोज हैं? 11 रोज हैं। कौन कौन से? तो आप तो बता देते हैं। सबसे पहले 6 से चेचक, 6 से थसरा, म से ममस, ममस तो आप कह सकते हो डलुसुआ भी बोल सकते। ई से इन्फ्लुएंजा, र से रेबीज, 6 से तप, एस से हेपेटाइटिस और वर्ष का मतलब होता है वायरस जनित रोग। ये वायरस जनित रोग है। और वायरस जनित रोग हुआ वर्ष यानी WS, वर्ष कह सकते हो। और फिर वायरस जनित फिर प में भी 2 आ रहा है, यानी पीलिया और पोलियो, 2 कह सकते हो, पीलिया और पोलियो। और डी से डेंगू और ए से एड्स। टोटल इतने हुए हैं चेचक, खसरा, ममस जिसे डलसुआ भी बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, तप, हेपेटाइटिस, वायरस जनित रोग और 2 पे पोलियो और पीलिया। और डी से आ जा सकता आप डेंगू और ए से हुआ एड्स। तो टोटल आपके इतनी बीमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये इससे जनित रोग है वायरस जनित, जिसमें आप विषाणु भी कह सकते हैं। इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विषाणु। तो इस प्रकार ये जो मलेरिया है ऑप्शन में, अब हम आते हैं ऑप्शन में, हम व्याख्या देते हैं। तो ऑप्शन में आते हैं तो प्रोटोजोआ जनित तो हुआ मलेरिया, इन्फ्लुएंजा और एड्स, ये किससे संबंधित है? विषाणु संबंधित। और हैजा किससे संबंधित है? जीवाणु संबंधित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता? एड्स नहीं फैलता बताना है। तो ऑप्शन में लैंगिक संसर्ग, गले मिलना, स्तनपान और रक्तदान। लैंगिक संसर्ग से फैलता है, स्तनपान से भी फैलता है और रक्तदान से भी फैलता है। गले मिलने से एड्स नहीं फैलता। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। विश्व में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? और वो भी गैस में भी कौन सी बतानी है? ग्रीन हाउस गैस बतानी है आपको। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें आपको तो पहला दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया हुआ जल वाष्प और तीसरा दिया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा दिया हुआ है ओजोन। तो विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है वो है आपका जल वाष्प। अब इसी व्याख्या में आप तो बता रहे आसमान साफ हो जाए, कौन सा आसमान हो जाए? साफ आसमान हो जाए तो जल वाष्प की मात्रा पाई जाएगी 36 से 66%। और अगर बादल वाला आसमान हो जाए तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी 66 से लेते 86% तक। तो ग्रीन हाउस गैस है ये साफ बादल में, तो साफ जो वातावरण है उसमें 36 से 66 में है। और जब बादल वाला आसमान हो जाता है उस समय आसमान या आकाश कह सकते हो, उस समय 66 से 86%। तो विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जल वाष्प है।
अवशिष्ट तो ठुले में फेंक देने से होता है। अवशिष्ट जो पदार्थ है उसको ठुले में फेंक देने से क्या होता है वो बताना है। तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन के हिसाब से अवशिष्ट को ठुले में फेंक देने से आपका उपरोक्त सभी, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और मृदा प्रदूषण सभी, यानी उपरोक्त सभी। जलीय प्राणियों का अनुकूलन है। जलीय प्राणियों का अनुकूलन, ऑप्शन में डल्फ्रेरा पाया जाना, शरीर पर सल्टू की उपस्थिति, अंडे रहना, उपरोक्त सभी। डल्फ्रेरा पाया जाना। निम्नलिखित में से तीसरा विकास विज्ञान के द्वारा होता है। विज्ञान के द्वारा तीसरा विकास होता है। ऑप्शन में पहले दिया निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव और स्थायी मानस प्रवृत्ति। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, वैज्ञानिक स्वभाव का भी होता है और स्थायी मानव प्रवृत्ति, इन तीनों का विकास होता है। तो इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से आप कह सकते हो एक मिनट इसका आंसर देखे तो क्या प्रश्न पूछा था, विज्ञान के द्वारा विकास होता है। तो विज्ञान के द्वारा तीसरा विकास होता है वो बताना है। निष्पक्षता होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, वैज्ञानिक स्वभाव होता है, स्थायी मानस प्रवृत्ति। ये जरूरी नहीं आप विज्ञान के द्वारा हो, किसी अन्य के द्वारा भी हो सकता है। यानी आपका ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ए, बी, सी। ये निष्पक्षता विज्ञान के द्वारा आती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो है ही है और वैज्ञानिक स्वभाव भी होता है। स्थायी मानस प्रवृत्ति जरूरी नहीं है विज्ञान के, अन्य सब्जेक्ट के द्वारा भी हो सकती है और किसी स्वभाव या आदत के द्वारा भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। कौन सा पक्ष पूछा है? भावात्मक। 3 टाइप के पक्ष होते हैं, संज्ञात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो भावात्मक पक्ष से संबंधित ज्ञान, अनुप्रयोग, बोध और अनुमूल्यन। तो ज्ञान संज्ञात्मक पक्ष से संबंधित है, अनुप्रयोग संज्ञात्मक शब्द से संबंधित है, बोध या अवबोध कह सकते हो, ये भी संज्ञात्मक संबंधित है। अवमूल्यन है, ये किससे संबंधित है? भावात्मक पक्ष से संबंधित, यानी आंसर क्या हो जाएगा? अनुमूल्यन। 143। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो परीक्षण की टोटल कितनी विशेषता होती है? 8 याद रखना। उसमें से ऑप्शन में दिया हुआ है विश्वसनीयता, योजना, वस्तुनिष्ठता और विवेकधारिता। विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है और विवेकधारिता, ये तीनों तो होती है, योजना नहीं होती। तो आंसर के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। पठ्येपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है। पठ्येपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ बुलेटिन बोर्ड और हेड प्रोजेक्टर। पठ्येपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण बताना है। बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट मॉडल। पठ्येपी होनी चाहिए। तो पठ्येपी में यह है ओवरहेड प्रोजेक्टर कह सकते आप, इसमें आएगा पठ्येपी शिक्षण सामग्री। जो ये सव्य सामग्री है, ये भी सव्य सामग्री है और मॉडल भी कैसी है? सव्य है। और इसमें से पठ्येपी पूछे तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, इसमें पठ्येपी किया जाता है। 145। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्ष को महत्व प्रदान करती है? इसी बात की है, मानसिक निष्कर्ष को महत्व प्रदान करती है। ऑप्शन में यह व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो मानसिक निष्कर्ष को महत्व प्रदान करने वाली विधि कौन सी है? समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? उत्पाद के अंतर्गत पूछा है कौन सा आता है? वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, परिकल्पना बनाना, परियोजना। तो जो वैज्ञानिक उत्पाद के अंतर्गत आता है आपको ये बताना है। ऑप्शन में देख लो, वैज्ञानिक नियम दिया हुआ है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति दिया हुआ है,
परिकल्पना बनाना दिया हुआ है और प्रयोग करना दिया हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप दे सकते हो वैज्ञानिक नियम जी। तो वैज्ञानिक नियम में अभिव्यक्ति भी आता है, परिकल्पना बनाना भी आता है और प्रयोग करना, ये तीनों जिसमें आते हैं वैज्ञानिक नियम में आते हैं। और ये किससे उत्पाद है? विज्ञान से उत्पाद है। 147 निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधियों में शिक्षण के उद्देश्य सभी तत्वों का समावेश होता है? दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, सभ्यता या अभितन्मित अनुदेशन। तो ऑप्शन के हिसाब से तो आपका हो जाएगा सभ्यता, परंतु इसमें एक प्रश्न और बन रहा नवाचारी शिक्षण विद्या में दल शिक्षण भी है, नवाचारी शिक्षण विद्या, सूक्ष्म शिक्षण भी है और अभितन्मित अनुदेशन, ये तीनों जिसमें नवाचारी शिक्षण विधियों में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। 148 विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थी अधिकतम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार शिक्षण की व्यवस्था की जानी है? अधिकतम कठिनाइयों के निदान के पश्चात किसकी व्यवस्था की जानी चाहिए? तो ऑप्शन में दिया सूक्ष्म शिक्षण की, दल शिक्षण की, निदात्मक शिक्षण की, उपचार शिक्षण की। तो आप कह सकते हो तो निदात्मक के बाद में हमेशा किसकी व्यवस्था होती है? उपचार शिक्षण की। यदि किसी बच्चे ने समझ में नहीं आया, उसने सीखा नहीं, तो उसके पर्टिकुलर उसकी वीकनेस को ज्ञात करना निदान कहलाएगा और उसके बाद उसका क्या किया जाएगा? उपचार किया जाएगा, जिसको बोलेंगे हम उपचारात्मक शिक्षण। और उपचार शिक्षण हमेशा निदात्मक शिक्षण के बाद ही किया जाता है, यानी निदान करने के बाद। निदान का मतलब होता है कारणों का पता लगाना, ये बच्चे में समस्या कहाँ आ रही है, ये तो कहलाएगा आपका निदात्मक शिक्षण या निदान कह सकते हो। और उसके बाद उसका क्या किया जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण, यानी उसका उपचार किया जाएगा। 149 एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त किया है कहलाती है। ऑप्शन में पूरा प्रशिक्षण, मूल्यांकन, निदान, प्रयोग। तो क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है शैक्षिक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किया है क्या कहलाती है? मूल्यांकन। और ये मूल्यांकन की परिभाषा है, तो आप 149 का आंसर हो जाएगा 2, यानी मूल्यांकन। लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, इस बार पूरी संभावना इस टाइप के प्रश्न आने की। परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? तो परिभाषित करना किस अंदर आएगा? ऑप्शन में दिया हो भावात्मक, मनोक्रियात्मक, संज्ञात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। तो जो परिभाषित करना वो किससे संबंधित है? संज्ञात्मक से संबंधित है। जो परिभाषित किया जाएगा इसका मतलब अपने संज्ञान का उपयोग किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd संज्ञात्मक। इस प्रकार हमने टोटल इसमें 136 से 150 तक टोटल 15 क्वेश्चन किए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाले आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस करना और अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे इन वीडियो का उपयोग अन्य लोग भी कर सके। जय हिंद।